सुप्रभात बच्चों। हमारे पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा सेन गुप्ता जी। यह कहानी गांधी जी की यात्राओं पर आधारित है, जबकि गांधी जी हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अग्रसर थे। इस पाठ में एक धनी नाम का 9 साल का बालक है और वह आश्रम में किसी बड़ी योजना के बारे में जानना चाहता है। उसको आश्रम में चल रही योजना के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता रहा है, पर वह फिर भी सब समझता है। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आश्रम में किस यात्रा पर जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन उसकी माँ भी उसको पूरा सच नहीं बता पाती हैं और उसे बस इतना ही बताती हैं कि यात्रा समुद्र के किनारे जाने की चल रही है। अब जो छोटा बालक है धनी, वह इस यात्रा के बारे में अपने चाचा बिंदा से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है। बिंदा चाचा उसे बताते हैं कि गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दांडी नामक जगह पर यात्रा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले जब हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज था तो हमें नमक पर भी कर देना पड़ता था। इसलिए यह कर हटाने के लिए गांधी जी इस यात्रा को करना चाहते थे। इस यात्रा को करने का गांधी जी का मकसद वहाँ पर नमक बनाना और अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए गए इस कर को समाप्त करवाना था। पहले भारतीयों को नमक बनाने पर भी मनाही की हुई थी, इसलिए गांधी जी ने एक योजना बनाई, एक यात्रा चलाई जिसका नाम था दांडी यात्रा। इन्होंने दांडी नामक स्थान पर जाकर पैदल यात्रा करके वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं नमक बनाने का कार्य किया। और इस पर जो छोटा बालक है धनी, वो अपने चाचा से पूछ रहा है कि गांधी जी ने यह यात्रा पैदल ही क्यों करी। गांधी जी चाहते तो रेल के द्वारा या ट्रेन के द्वारा भी अपने सफ़र को जारी रख सकते थे। तो इस पर बिंदा चाचा बच्चे को समझाते हुए कह रहे हैं कि गांधी जी बहुत समझदार थे। उनका मकसद था कि अगर हम पैदल यात्रा करेंगे तो क्या होगा, इससे हम लोगों की नज़रों में आ पाएंगे और इस तरीके से हम जो न्यूज़ चैनल हैं या जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें भी हमारा जिक्र हो सकता है और सारे देश वाले, सारे विश्व वाले जान जाएंगे कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। अब जो छोटा बालक है धनी, वह भी इस यात्रा पर जाने की जिद कर रहा है। उसने एक योजना बनाई है। उसने गांधी जी से पूछा कि क्या वह भी इस यात्रा पर आ सकता है। तो गांधी जी ने बालक की उम्र बहुत छोटी होने के कारण बालक को यात्रा के लिए आने के लिए सही नहीं समझा। यहाँ पे गांधी जी ने छोटे बालक को किस तरीके से यात्रा पर न आने के लिए मनाया, यहाँ पे उसी का वर्णन किया गया है। गांधी जी जब धनी ने गांधी जी से पूछा कि क्या वह भी इस यात्रा पर चल सकता है, तो गांधी जी बोले कि चल तो सकते हो, लेकिन एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारी बकरी बिन्नी को कौन देखेगा। इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत
लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। अब गांधी जी ने जो बात कही उसको लेकर जो छोटा बालक है वह भी सहमत हो गया और कहने लगा कि बिन्नी तभी खाना खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। गांधी जी बोले, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। धनी बोला, जी हाँ, करूँगा, और मैं और मेरी बकरी आपका इंतज़ार करेंगे। तो ये थी कहानी स्वतंत्रता की ओर। धन्यवाद।